नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कि पिछले तासिका में अपने काल व्याकरण विभाग में से अपने काल परिवर्तन देखा, काल के भेद आपने देखे, अलंकार का आपने अध्ययन किया है और रसों का भी आपने अध्ययन किया है। तो आज हम मुहावरे का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले मुहावरा क्या है, मुहावरा किससे कहते हैं, तो इसके बारे में आज की तासिका में आप मुहावरों का अध्ययन करेंगे। मुहावरा क्या है? जब कोई शब्द समूह अपने मूल या सामान्य अर्थों को छोड़कर किसी विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थों में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा क्या है कि जब कोई शब्द समूह अपने मूल या सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत से हुआ है। मुहावरों का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत से हुआ है। कभी कभी लोग कोई बात लाक्षणिक भाषा में कहते हैं, यही बात धीरे धीरे मुहावरे का रूप धारण कर लेती है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता आती है। एक मुहावरा उतना का देता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कर सकते। यही मुहावरा है कि मुहावरा का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत से हुआ है। कभी कभी लोग कोई बात लाक्षणिक भाषा में कहते हैं, यही बात धीरे धीरे मुहावरे का रूप धारण कर लेती है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता आती है। एक मुहावरा उतना का देता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कह सकते। मुहावरों में प्राय शरीर के अंगों, प्राकृतिक वस्तुओं या अन्य पदार्थों का उल्लेख होता है। ऊपरी तौर पर इनका अर्थ अट्टा-पट्टा और निरर्थक प्रतीत होता है। कि इनका मुहावरे का जो अर्थ है कि वो ऊपरी तौर पर देखा जाए तो उनका अर्थ है अट्टा-पट्टा और निरर्थक प्रतीत होता है, परंतु इनसे जो लाक्षणिक अर्थ निकलता है कि वह महत्वपूर्ण है, कि वही मुहावरे से जो लाक्षणिक अर्थ निकलता है वही महत्वपूर्ण होता है। उसी के कारण भाषा सजीव, प्रवाही एवं आकर्षक बनती है। कि मुहावरे के कारण कि भाषा सजीव, प्रवाही एवं आकर्षक बनती है। जैसे तुम तो बस दिन भर, जैसे उदाहरणार्थ देखिए, तुम तो बस दिन भर
दूसरों की टोपी उतारते रहते हैं कि तुम तो दिन भर दूसरों की टोपी उतारते रहते हैं, क्या अब दूसरों को बोलते हैं। लेकिन यहाँ टोपी उतारने का जो अर्थ है, सिर से टोपी उतारना नहीं है। कि आप देखिए कि आप दूसरों को बोलते समय कि दूसरों की टोपी उतारते रहते हो, लेकिन यहाँ टोपी उतारने का अर्थ सिर से टोपी उतारना नहीं है, बल्कि दूसरों की बेइज्जती करना है। यही उसका अर्थ है। इसी प्रकार उसने पेट काट काट कर धन जोड़ा है। ऐसा देखिए एक मोहरा है कि इसी प्रकार उसने पेट काट काट कर धन जोड़ा है। इस वाक्य में पेट काटना शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं हुआ है। यहाँ पेट काटने का मतलब बहुत किफायत करके या मुश्किल से होता है। कि आप सर वो दूसरे व्यक्ति को बोलते समय सोचे कि आपने पेट काट काट कर धन जोड़ा है। इस वाक्य में पेट काटना शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं हुआ है। यहाँ पेट काटने का मतलब बहुत किफायत करके या मुश्किल से होता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए यहाँ एक सामान्य वाक्य और मोहरा से युक्त वाक्य साथ साथ दिए गए हैं और इनके अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों को मोहरे के स्वरूप और प्रयोग का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कि उसी समय यह सामान्य अर्थ है और मोहरे का प्रयोग है। क्या आप दूसरों के साथ बातचीत करते समय कि आप सामान्य अर्थ से बातचीत करते हैं, लेकिन उसमें से ही मोहरे की निर्मिति होती है। जैसा उदाहरण नंबर 1 देखिए, गुंडे को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कठिनाई हुई। वाक्य नंबर 1, गुंडे को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कठिनाई हुई। मोहरे का जो प्रयोग है, गुंडे को पकड़ने में पुलिस के दांतों पसीना आ गया। गुंडे को पकड़ने पुलिस को दांतों पसीना आ गया, बड़ी कठिनाई हो गई। यानी उसका मुहारा का जो उपयोग करते समय दांतों पसीना आ गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, भारतीय क्रिकेट टीम की विजय से मुझे बड़ा आनंद हुआ। बड़ा आनंद हुआ यह मुहारा है और यह वाक्य मुहारों के भाषा में कि भारतीय क्रिकेट टीम की विजय से मेरा दिल उछल पड़ा। बड़ा आनंद हुआ मुहारे की भाषा में कहा जाए तो भारतीय टीम की विजय से मेरा दिल उछल पड़ा। उदाहरण नंबर 3, बहुत समझाने पर भी वो विचलित नहीं हुआ। वाक्य नंबर 3, बहुत समझाने पर भी वह विचलित नहीं हुआ। मोहरे की भाषा में बहुत समझाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। विचलित नहीं होना यानी उसका मोहरे की भाषा में टस से मस नहीं हुआ। वाक्य नंबर 4, मजदूर अपना दुख मन में ही दबाकर रह गया। मोहरे की भाषा में मजदूर कलेजा थामकर रह गया। मोहरे की भाषा में कहा जाए कि यही उदाहरण का कि यह मजदूर कलेजा थमकर रह गया। वाक्य नंबर 4, बेटे के बारे में शिकायत सुनकर पिता को बड़ा क्रोध आया। बड़ा क्रोध आया तभी उसी समय मोहरे की भाषा में कहा जाए कि बेटे के बारे में शिकायत सुनकर पिता के माथे पर बल पड़ गया है। बड़ा क्रोध आया ने माथे पर बल पड़ना, यही मोहरे की भाषा में उसका उपयोग किया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मोहरे के प्रयोग द्वारा
किसी सीधी सादी बात को विशिष्ट ढंग से कैसे कहा जा सकते हैं कि यह इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ में आ जाता है कि मुहावरों का प्रयोग द्वारा किसी सीधी सादी बात को विशिष्ट ढंग से कैसे कहा जा सकता है, यह इन उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ जाता है। मुहावरों का सार्थक वाक्य में प्रयोग। मुहावरों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग। मुहावरे सीधे साधे कथनों को विशिष्ट ढंग से, मुहावरे सीधे साधे जो कथनों को विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करते हैं, इसलिए मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय उनसे सूचित होने वाले अर्थ को ठीक से समझा लेना चाहिए कि ही वाक्यों से। इसलिए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय उनसे सूचित होने वाले अर्थ को समझ लेना, ठीक तरह से समझ लेना चाहिए, तभी आपको यह लेना चाहिए, तभी मुहावरे का महत्व। मुहावरों के उचित प्रयोग से भाषा की सुंदरता और कलात्मकता बढ़ जाती है। मुहावरे का जो महत्व है भाषा में, मुहावरे का क्या महत्व है कि उसी समय मुहावरों का जो महत्व है भाषा में, हर एक भाषा में, कि मुहावरों के उचित प्रयोग से भाषा की सुंदरता और कलात्मकता बढ़ जाती है। भाषा की मुहावरों के कारण भाषा की सुंदरता और कलात्मकता बढ़ जाती है। इनका सटीक प्रयोग भाषा को जानदार बना देता है। भाषा के जो मुहावरे के कारण भाषा की सुंदरता और कलात्मकता बढ़ जाती है। इनके सटीक प्रयोग से जो भाषा जानदार बनती है, इनके कारण भाषा शक्तिशाली बनती है। क्या देखिए कि भाषा में जब मुहावरा नहीं होता तब यह भाषा निरर्थक लगती है, और भाषा की जो मुहावरों के कारण, मुहावरों के प्रयोग के कारण भाषा में सुंदरता और कलात्मकता आ जाती है। इनका सटीक प्रयोग से भाषा को जानदार बना देती है और इनके कारण भाषा शक्तिशाली बन जाती है और उसके सामर्थ्य में वृद्धि होती है। भाषा के सामर्थ्य, मुहावरों के कारण भाषा के सामर्थ्य में वृद्धि होती है। मुहावरेदार भाषा अधिक मार्मिक होती है और इसलिए भाषा में मुहावरों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुहावरों के सही प्रयोग से भाषा समृद्ध बनती है। इनके प्रयोग से बातचीत में चार चांद लग जाते हैं कि भाषा जो मुहावरों के कारण, उसका सटीक प्रयोग के कारण भाषा है शक्तिशाली बनती है और उसके सामर्थ्य में वृद्धि होती है। मुहावरेदार भाषा अधिक मार्मिक होती है कि जब भाषा मुहावरेदार होती है तब उसी समय यह भाषा अधिक मार्मिक होती है। मुहावरों के सही प्रयोग से भाषा समृद्ध बनती है। इनके प्रयोग से बातचीत में चार चांद लगा देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मुहावरों का सही ज्ञान हो और उनका प्रयोग उचित ढंग से हो। इनका गलत या अनुचित प्रयोग भाषा के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, नष्ट करता है कि यह भाषा के। इसलिए यह आवश्यक है कि मुहावरों का सही ज्ञान हो और उनका प्रयोग उचित ढंग से हो। इनका गलत या अनुचित प्रयोग से भाषा के सौंदर्य को नष्ट करता है और प्रयोगकर्ता को उपहास का पात्र बना देता है। प्रयोगकर्ता को उपहास का पात्र बना देता है। यहाँ अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ जो मुहावरे दिए गए कि उसका पढ़ते समय, अध्ययन करते समय
कि यह ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद रखिए कि उसी प्रकार यह जो मोहरा है भाषा में कितना महत्वपूर्ण होता है। तभी यही मोहरा का महत्व जो कहा जाता है कि उसका जब सही उपयोग किया जाए तो भाषा में सुंदरता बढ़ती है, कलात्मकता बढ़ती है। इनका सटीक प्रयोग भाषा को जानदार बना देते हैं और इनके कारण भाषा शक्तिशाली बनती है और उसकी सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। मोहरेदार भाषा अधिक मार्मिक होती है और इसलिए भाषा में यह मोहरा होना अधिक महत्वपूर्ण होती है। मोहरे के प्रयोग से भाषा समृद्ध होती है। इनके प्रयोग से बातचीत में चार चांद लगते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मोहरे का सही ज्ञान और उनका प्रयोग उचित ढंग से यह करना अनिवार्य है। और इसलिए जब अपने मोहरे का उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाए, इनका गलत या अनुचित प्रयोग भाषा को सौंदर्य को नष्ट कर देता है। और इसी प्रकार कि यह भाषा में मोहरे का अत्यंत महत्वपूर्ण जो महत्व है। और इसलिए यह आज के तासिका में मोहरा यही खत्म हो गया। धन्यवाद।